जब सो रहे होंगे सब, जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे जाग कर पढ़ना होगा। जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे जाग कर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। जी हाँ, मैं रवि अग्रवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्टली पर। बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है कि एसबीआई का सपना आपने देखा है तो इसे पूरा करने के लिए आपको ही अपने आप से लड़ना होगा। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक कदम सफलता की ओर सीरीज़ में। बच्चों, ये है क्या, पहले वो समझ लेते हैं, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। हम आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर जो आपकी बेटर प्रिपरेशन के लिए रहेगी, जिसका नाम है एसबीआई क्लर्क प्री 2021। एक कदम सफलता की ओर इस सीरीज़ में मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा कि आपको डेली रात को 9 बजे एक सेशन ज़रूर से मिले इस यूट्यूब पर। तो प्लीज़ आप डेली 9 बजे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आना मत भूलना। आज हम बात करेंगे मैथ्स की, जिसमें आज हमारा डे 1 है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, एक उम्मीद के साथ मैं आपके लिए ये सेशन लेकर आया हूँ। तो मेरा आपसे एक ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा सकें, जितना शेयर कर सकें, जितना सब्सक्राइब करा सकें, जितना लाइक आप कर सकें, कमेंट कर सकें, प्लीज़ आप कीजिए। कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा। आप हमारा वेबसाइट विजिट करना मत भूलिए। इस सेशन में जो मैथ्स डे 1, देखिए आज पहला दिन है तो इसलिए मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। इस सेशन में हम डे बाई डे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ नए कंसेप्ट, है ना, टॉपिक वाइज बात करेंगे। जैसे कि आज के सेशन में हम पूरा बात करेंगे यहाँ पर सिंप्लीफिकेशंस, राइट। लास्ट 3 इयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं सिंप्लीफिकेशन जो पूछे गए हैं, उन सब की यहाँ पर हम बात करेंगे। सेम डे 2 में कुछ अलग रहेगा, डे 3 में कुछ अलग रहेगा। मैथ्स एंड रीजनिंग का हम कॉम्बो, बट ये मेरा पूरा प्रयास है डेली 9 PM। आपको नोटिफिकेशन आता ही है, नहीं आए तो फिर भी आप रात को 9 बजे ज़रूर से मेरे साथ जुड़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर, आज पूरा सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे। नंबर 4। नंबर 2, देखिए सिंप्लीफिकेशन करने के स्टूडेंट्स बहुत सारे तरीके होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। हम यहाँ पर जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देने का ट्राई करूँगा, और ऐसा भी बताऊँगा कि विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर भी आप सॉल्व कर सकेंगे। बस आप अपना एफर्ट्स देते रहिए, पेन पेपर लेकर बैठ जाइए। बच्चों, टाइम आ चुका है, राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 280 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 170 माइनस क्वेश्चन मार्क मीन्स x। अच्छा, देखिए पहला कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर किसी वैल्यू में डिवाइड के बाद अगर डिवाइड आता है तो वो वैल्यू उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू, यानी इस 4 के नेक्स्ट वाला जो साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है डिवाइड में जाकर। यानी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 280 डिवाइडेड बाय 8, मैं आराम से लिख सकता हूँ ना। यहाँ पर मुझे कट करना है इसको। कितने टाइम कट करूँगा, 8 3 जा 24, देन 4 एंड 0 एंड 8 5 जा 40। यानी मुझे क्या करना है, ये जो मैंने इक्वेशन सॉल्व की है
वो मुझे कितना आंसर लेके आई 35, और इस 35 को मैं इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे रखूँगा, नहीं माइनस करूँगा, तो 170 माइनस 35 मुझे कितना मिलेगा बच्चों यहाँ पर 135। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। कई स्टूडेंट एग्ज़ाम में टाइम कैसे वेस्ट करते हैं वो समझो। पहले 280 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, फिर इसको कट करेंगे 70, फिर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, फिर कट करेंगे, फिर आएगा 35। तो आप ये जो 2 टाइम स्टेप सॉल्व कर रहे हैं ना, वो आपको नहीं करना। बस आज के पूरे सेशन में मैं यही बात करूँगा आप लोगों से। होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन ब्रैकेट √144 प्लस √169 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 5। अच्छा देखिए यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है और क्या रहेगा वो भी आप समझ लीजिए, है ना। आप सॉल्व करते रहिए, बट मैं आपको कुछ कुछ थिंग्स बता देता हूँ बच्चों। अगर आपको SBI अच्छे से क्रैक करना है, राइट, प्रीलिम्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोगों को स्क्वायर्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, एटलीस्ट टिल 30। मैं तो बोलूँगा 130 तक याद होने चाहिए, लेकिन 30 तक तो आपको याद होने ही चाहिए। क्यूब आपको एटलीस्ट 20 तक याद होने चाहिए, कम से कम की बात कर रहा हूँ। देयर इज़ नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम। आपको टेबल्स याद होना चाहिए, मैक्सिमम टेबल जितना आप याद कर पाएँ उतना आप याद कीजिएगा, बहुत ही हेल्प मिलेगी। आज के पूरे सेशन में आपको ये रियलाइज़ कर हो जाएगा कि सच में अगर आपको ये सारी वैल्यूज़ याद हैं तो आपको ये सेशन कितना इजी हो जाएगा। चलिए 144 12 का स्क्वायर होता है, 169 13 का होता है, 12 प्लस 13 आपका बच्चे होता है कितना 25 इंटू 3 आपको कितना मिलेगा 75, और ये डिवाइड में 5 है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5 होगा, नहीं होगा। 5 5 जा 25, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो तो डेफिनेटली हमारा खत्म हो गया। एंड 75 5 जा आपका होता है 375। हाउ टू मल्टीप्लाई द नंबर्स बाई 5 ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, यस और नो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो मेरा क्या निकल के आया 375। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में है, एंड कंसेप्ट सबसे पहले क्या बोलता है आपका, आपको बॉडमास रूल कभी नहीं भूलना, आपको बॉडमास रूल कभी नहीं भूलना। अगर आप भूलते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। यानी 4 3 आप कितना करेंगे 12, एंड 5 3 आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 15, और 15 को आपको सिंपल 8 से मल्टीप्लाई करना है। 15 8 से आपका कितना होता है 120। तो देखिए मैं आपको यही बता रहा हूँ यहाँ पर कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप एग्ज़ाम में रियली में बहुत टाइम लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने का कई लोगों के मन में या माइंड में एक क्वेश्चन होता है, वो बोलते हैं कि सर एक्चुअल में आप हमें ये बताइए कि मैक्सिमम टाइम हम कितना लें। अगर हमें किसी भी सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करना है तो मैक्सिमम लिमिट कितना होना चाहिए। तो वो मैक्सिमम लिमिट का जो वैल्यू है ना, वो बच्चों सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड होना चाहिए। 30 सेकेंड से अगर आप ऊपर लेते हैं किसी भी टाइप के सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए, मीन्स यू नीड अ प्रैक्टिस। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं एकदम ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, यस और नो। समझ रही है मेरी बात आप लोगों को, पक्का। चलिए आप पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए। हम एक काम करते हैं, एक कदम सफलता की ओर, यस और नो। हमने पहले भी एक सेशन लिया था, भाग लो या भाग लो, राइट। हमने सेशन का नाम था हमारा भाग लो या भाग लो। लगता तो सेम है, फनी भी लगता है। भाग लो या भाग लो मीन ईदर पार्टिसिपेट और रन अवे, है ना। बट मैं चाहूँगा कि ऑल पार्टिसिपेट, अपने आंसर्स जरूर से पोस्ट करते हो, क्योंकि मैथ्स बैठ के समझ में नहीं आएगा बच्चों। यहाँ पर ये सेशन आपकी पर्सनल प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है,
120% ऑफ 750 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 25। क्या आंसर हो सकता है बेस्ट? देखिए आंसर तो छोड़ो, आप तो सिर्फ ये देखो कि आप सॉल्यूशन का मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं और कितना टाइम लग रहा है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करने वाले, पहले वो समझो। वो लिखेंगे 120/100 मल्टीप्लाई बाई 750। दिस इज टोटली, ये राइट है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत लेंदी कंसेप्ट होता है। आज के पूरे सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि परसेंटेज से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हाउ टू सॉल्व। देखिए अगर ये 120 है आपका, तो इसको सिंपल 100 + 20 आप लिख सकते हो। जैसे ही आप ये लिखोगे सारा कैलकुलेशन माइंड में हो जाएगा। 100% इटसेल्फ 750 एंड 750 का 10% होता है 75, तो 20% आपको कितना मिलेगा 150। यस और नो? तो ये टोटल आपको कितना मिल गया 900 एंड व्हाट यू विल गेट डिवाइडेड बाय 25। आपको 25 से वैल्यू को डिवाइड करना ही पड़ेगा। अभी चेक करो 25 3 जा 75, तो देखिए स्टार्टिंग में 3 आएगा, ये फाइनल हो चुका है, यानी ई डी एंड सी ये तीनों ऑप्शन जो है वो हमारे रॉन्ग हो गए। अब ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन दोनों ऑप्शंस में से। अभी देखो 0 आ नहीं सकता क्योंकि हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू ऑलरेडी 15 बचा हुआ है। 25 3 जा आपका 75 होता है ना, यस और नो? यानी ऑप्शन नंबर ए भी खत्म हो गया, तो बचा कौन सा मेरा लास्ट? ऑप्शन नंबर सी, तो 36, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, देखो सिंप्लीफिकेशन 30 सेकंड में सॉल्व होने का एक ही रूल है, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड हर एक वैल्यू, हर एक बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका लिया गया है ये है 8/1/2 - 4/5/6 इक्वल टू x - 3/7/12। ये 3/7/12। अच्छा अब बताओ ये क्वेश्चन अगर हम चैप्टर की बात करें तो मिक्स फ्रैक्शन से लिया है। अगर आपको यहाँ पर अगर मिक्स फ्रैक्शन का रूल नहीं पता होगा तो स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करेंगे, आप लोग पहले वो समझ लीजिए। आप करेंगे 8 2 जा 16 एंड 1 17 डिवाइडेड बाई 2 -6 4 जा 24 एंड 5 29 डिवाइडेड बाई 6। ये वैल्यू माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगी। देन आप करोगे 12 3 जा 36, 36 + 7, यस और नो? तो कितना आएगा 43/12। बट मैं बोलता हूँ कि ये जो मेथड है ना ये बहुत लेंदी मेथड है। यहाँ समझो हमको सिर्फ क्या करना है 8 - 4 करना है। 8 - 4 अगर हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कितना आएगा 3, यानी हमें स्टार्टिंग में कितना मिलेगा 7। अभी 7 मिलेगा तो आप सिंपल सा फंडा बताइए, ऑप्शन नंबर 1 में 7 है नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में 7 है नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 में 7 है नहीं है, ऑप्शन नंबर 5 में 7 है नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें क्या है 7। तो आप इसे सॉल्व करो या ना करो, आपको 101% आंसर क्या मिलेगा 7 1/4। यस और नो? अगर कई स्टूडेंट्स को नहीं समझ रहा तो ये 7 है, आगे क्या करो 1/2 - 5/6 प्लस 7/12। टेक एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 12, फिर यहाँ कितना आएगा 6 माइनस आपको कितना मिलेगा 10, और यहाँ आपको कितना मिलेगा 7। तो देखिए 6 और 7 कितना होता है आप लोगों का 13, 13 - 10 आपको कितना मिलेगा 3/12, 3/12 कितना होता है आपका 1/4। तो देखिए यही तो आंसर की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, यस और नो? 30 सेकेंड्स मतलब 30 सेकेंड, याद रखना ये चीज़। अगर कम टाइम लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 275 + 64% ऑफ 750 इक्वल टू 750 + x। यहाँ पर अब क्या करेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ क्या समझिए, ये जो 275 है इसे अगर मैं LHS साइड लेता हूँ तो माइनस हो जाएगा,
ये तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर मैं यहाँ पर 750 से अगर मैं 275 लेस करता हूँ, या तो आप ऐसे कीजिए, देखिए दो तरीके से होता है ना, या तो आप ऐसे कीजिए या पहले इस पूरे पोर्शन को आप सॉल्व कर लीजिए, राइट। तो अगर सॉल्व करना चाहें तो ये मेरा है 275, ये मेरा है प्लस। अभी बात आती है बच्चों 64 की। तो 64 को अगर आपको इजी वे में लिखना है तो 16/25 लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे? 64 डिवाइडेड बाय 100। तो 64, 4 से 16 टाइम कट होता है 125। अच्छा, अब कई स्टूडेंट ये सोच रहे सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो 750 है ना, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 25। तो 25 3 सा कितना होता है आप लोगों का? 75। और 16 3 सा आपको कितना मिलेगा यहाँ पर? 48। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 275 प्लस 480, तो ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 5, 8 एंड 7 15। अगर आपने कैरी किया 1 तो 755। अब 755 कहाँ से जाएगा? मतलब 755 से आप क्या लेस करेंगे? 750। तो आपको यहाँ पर सही आंसर कितना मिलेगा? 5। तो ये चॉइस आपके ऊपर रहती है कि आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हर एक चीज़ असंभव सी लगती है जब तक कि वो पूरी ना हो जाए, है ना। कई लोगों को लगता है अरे यार ये तो इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, बट जब तक ही लगता है तब तक ये होता नहीं है। होने के बाद तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस और नो? नथिंग इज इम्पॉसिबल, याद रखना, बिकॉज आई एम पॉसिबल जो है वो उसमें खुद हिडन है। यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा √225 प्लस √81 प्लस 12 का स्क्वायर। बहुत ईजी है, एकदम ईजी है। क्या आंसर आएगा आप लोग बताओ। देखिए 225 15 का होता है, ये आपका 9 का होता है 81, एंड 12 का होता है आपका 144। यस और नो? नाउ यहाँ से बात करते हैं, 9 और 4 होता है 13 और 5 होता है 18, यानी लास्ट में आपको क्या मिलेगा? 8। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सी डी एंड ई में 8 नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? राइट आंसर होगा, नहीं हुआ। अभी भी देखो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, कई स्टूडेंट्स अभी भी पूरा सॉल्व कर रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है बच्चों, याद रखो, बार बार बोल रहा हूँ, बार बार। इसे ऐड करने में सपोज़ आप अगर 10 सेकंड भी अगर इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो 10 सेकंड्स हो सकता है आपको आपके सिलेक्शन प्रोसेस से दूर कर दें। एग्ज़ाम में एक एक सेकंड का वैल्यू होता है, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात सब लोग? एक बार यस लिख दो प्लीज़। आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दो, जिससे और भी लोग अपनी SBI क्लर्क की प्रिपरेशन में अच्छे से जुड़ पाए हम लोगों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 510 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 324 इन रूट प्लस 3.25। आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 सेकेंड्स है। यू कैन टेक 30 सेकेंड एंड पोस्ट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। लाइव चैट जो चालू है उसमें आप अपने आंसर्स दीजिए। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का। चलिए यहाँ पर टाइम फिनिश होता है। देखिए मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूँ बच्चों, जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था, आपको स्क्वायर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर मोस्टली आ ही जाता है। तो ये किसका होता है? 18 प्लस 3.25 आपका कितना होता है? 21.25। तो आपको यहाँ अगर x का वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 510/21.25, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 0 लगा दूंगा। यहाँ पर जो पॉइंट था मैंने हटाया तो ऊपर 20 लग गई, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है मेरा। नाउ सिंपल 25 से कट कर लो। 25 8 जा, एंड कितना होता है? 25 8 जा आपका 800 होता है, कितना रहेगा? 12, एंड 25 5 जा
नाउ यहाँ देखेंगे 25 टू जा, देन कितना रहेगा आपका 10 लगेगा, नहीं तो आपको यहाँ 0 लगाना है, फिर से 0 आएगा। 25 4 जा 100 एंड कितना आएगा 2040। नाउ यहाँ पर 2040 को अगर आप डिवाइड करोगे 85 से, तो देखो 85 टू जब मैं आपको एकदम सिंपल बता रहा हूँ, अभी भी स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे 5 से कट करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ मत करो। देखो ऑप्शन में कहीं पॉइंट नहीं है तो डायरेक्ट जाओ ना यार, अगर पॉइंट नहीं है तो देखो 8 टू जा 16 होता है, यस और नो, तो 20 से पहले है ना, तो कितना आएगा 2 टाइम, तो आप करके देख लो 85 टू जा कितना होता है 170। आपका रिमेनिंग कितना रह गया 34 और 0, और 17 टू जा कितना होता है 34, यानी 2 का डबल कितना होगा 4। तो आंसर क्या निकल के आ गया 24। इतना सही तो करना था आप लोगों को। अगेन देखो कैलकुलेशन को देख के डरो मत, कैलकुलेशन से प्यार करो, नंबर्स के साथ प्यार करो, ठीक है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 12.5% ऑफ 120 प्लस x इक्वल टू 45। आंसर बताइए क्या हो सकता है बेस्ट आंसर। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। देखिए अगर आप वही फ्रैक्शन वाले मेथड से जाएंगे तो हो सकता है लेंदी हो जाए। 12.5% का वैल्यू होता है बच्चों 1/8 इंटू 120 प्लस x इक्वल टू 45। अब आप सीधा 8 को 45 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको कितना मिलेगा 360, और ये वैल्यू क्या है आपकी माइनस में चली जाएगी तो कितना आएगा 120। तो सिंपल सा आपको आंसर क्या निकल के आएगा यहाँ पर 240। देखिए देखने में हो सकता है 12.5%, अरे अब कैसे करें, हो सकता है थोड़ा सा टफ हो, बट जब सॉल्व करने जाओगे तो इजी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज़ माई राइट आंसर। होप एवरीवन क्लियर। अभी तक हम लोगों ने 9 क्वेश्चन किए हैं। अगर आप मेरे साथ आंसर दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, बट मुझे यहाँ सबको साथ में लेके चलना होता है, इसलिए मैं सबके हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप थोड़ा आंसर और क्विकली दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर जाने से पहले, अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम रिसेंट दिया है तो उसके क्वेश्चंस या आपके डाउट्स आप मुझे इस नंबर पर भेज सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 572 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 16 इक्वल टू 8 की पावर x। देखिए बच्चों मैं अगेन याद दिलाता हूँ, बॉड मास अप्लाई करना मत भूलना। कई स्टूडेंट क्या करते हैं पहले मल्टीप्लाई कर देंगे या पहले माइनस कर देंगे, तो वो सब नहीं करना। आपको सिंपल 572 को 13 से डिवाइड करना है। तो 13 4 जा आपका कितना होता है 52, और कितना रहेगा 5 यानी 44 आ गया आपका। 44 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 12 से मल्टीप्लाई करना है। देखो स्टेप बाय स्टेप जाओ, गलती मत करो। 12 4 जा कितना होता है 48, कैरी किया 4, 48 एंड 4 कितना होता है 528। 528 से माइनस 16 कर दीजिए। 528 से अगर आप 16 लेस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 512। अभी आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि x की पावर x क्या आएगा, तो 512 क्या होता है बच्चों 8 का क्यूब होता है, नहीं होता। तो यहाँ पर 8 की पावर x, देखिए बेस बराबर है आपका, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ये जो है सर्स एंड इंडाइसिस के रूल होते हैं, अगर आपका बेस इक्वल है तो आपकी पावर इक्वल हो जाती है, और अगर आपकी पावर इक्वल है तो आपका बेस इक्वल हो जाता है। 9 रूल्स हैं इस चैप्टर में सर्स एंड इंडाइसिस में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अभी तक 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे समझे होंगे। हम इस पूरे सेशन में 30 क्वेश्चंस की बात करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, अभी तक हम बहुत धीरे चल रहे थे, मैं धीरे धीरे स्पीड को इंक्रीज भी करूँगा, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है 17.28 डिवाइडेड बाई x, डिवाइड में है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इक्वल टू 200।
एकदम सिंपल है। क्या आंसर आएगा वो भी आप चेक करते रहिए, अपने आप से भी सॉल्व करते रहिएगा, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं 3.6 मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, देखो 36 टू जो आपका 72 होता है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट एंड पॉइंट के बाद 1 डिजिट यानी 2 डिजिट है। और इस 72 को अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो पॉइंट से 20 कट हो जाएगी मेरी, और 72 टू जा कितना होता है आपका 144 होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? मैं आपको यही समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करते हैं। नाउ आप क्या करोगे, 17.28 डिवाइडेड बाई आप क्या कर दोगे डायरेक्ट 144, एकदम सिंपल है। अभी ये पॉइंट हटा दीजिए, क्योंकि पॉइंट आते ही आपको डर लगना स्टार्ट हो जाता है। नाउ ये वैल्यू 12 से कट हो रहा है, 12 से कितने टाइम कट होता है 1200, एंड 12 से कट करते के देखिएगा 12 1 जा 12, देन कितना रह गया 12 4 जा 48, देन 48, राइट। हाँ, अभी 12 से कितने टाइम 100, एंड 12 से कितने टाइम 12 टाइम, एंड 12 डिवाइडेड बाई 100 क्या होगा आपका 0.12, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। यस और नो? ग्रेट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है, कई लोग आंसर्स दे रहे हैं, ग्रेट। देखिए ये मेहनत आप ही को करनी है, मैं सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, प्रैक्टिस आपको करनी है। हाँ बिल्कुल आप ही को करनी है, ग्रेट। मेहनत में कोई कसर मत छोड़ो, जैसा कि कल का सेशन था ना, लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ रफ्तार थोड़ी तेज करनी है ना। कल के सेशन में हमने यही बात की थी, लक्ष्य मतलब होता है गोल, तो रफ्तार थोड़ी सी फास्ट करो, अभी टाइम नहीं है। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम है ना, उन लोगों के लिए हार्ड नहीं होगा जो लोग स्टार्टिंग से ही स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मे बी हार्ड हो सकता है जिन्होंने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किया, बीच में छोड़ के फिर से आए, लेकिन जिनकी प्रिपरेशन रेगुलर है ना, उनको ये एग्ज़ाम कभी भी हार्ड नहीं होगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 486 डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 7392 डिवाइडेड बाई 66 इक्वल टू 1008, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, पहले अगर इसको आप सिस्टमेटिक ढंग से लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। देखिए ये वैल्यू 11 से 6 टाइम कट होती है। अब आपको ये भी समझना है कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये वैल्यू, चलो रवि सर ने तो बता दिया कि 11 से कट होती है, सपोज ये वैल्यू और ये वैल्यू 11 से कट होती है, ये रवि सर ने बोल दिया, बट आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको जो डिवाइड के रूल है ना वो भी बच्चों पता होने चाहिए। यानी अगर आप एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो आपको हर एक तरह से तैयार होना पड़ेगा। 11 6 66 होता है आपका, 7 रह गया, रिमेनिंग 9, 11 7 77 एंड 2, यस और नो, हाँ या ना। नाउ यहाँ पर अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, कई लोगों को नहीं पता, कई लोग सोच रहे हैं सर आप ही बता दो ना। 11 का रूल क्या होता है, आपके जो इवन प्लेस के जो डिजिट्स होते हैं उनका एडिशन, और आपका जो ऑड प्लेस जो होता है उसकी डिजिट का एडिशन का डिफरेंस जो है ना, वो 11 या 11 का मल्टीपल होगा, तो वो वैल्यू 11 से कट होगी। जैसे यहाँ समझाता हूँ, देखिए इवन प्लेस पर है आपका 3 and 2, एंड ऑड प्लेस पर है आपका 7 9 and 9, 3 and 2 होता है आपका 5, एंड 7 and 9 अगर आप ऐड कर दोगे 16, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा 11। तो इस तरह से पता होना चाहिए वैल्यूज़ का, ठीक है ना। नाउ चलिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये वैल्यू 6 से कितने टाइम कटता है, 6 8 जा 48 यानी 81 टाइम कटता है, यस और नो। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक पक्का चलेगा। नाउ ये जो वैल्यू है ये 9 से कट होती है, 1008 9 से कट होता है, तो यहाँ लिख सकते हो 9 9 जा 81, 9 से कितने टाइम कट होता है 112 टाइम कट होता है। होप क्लियर हुआ। नाउ यहाँ समझिएगा
12 6 72 होता है, 1 6 6 होता है, यानी ये 112 से कितने टाइम कट होता है 6, तो x का वैल्यू सीधा सीधा क्या निकल के आ गया आपके पास 54। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज़ माय राइट आंसर। आप सिंप्लीफाई कैसे करते हैं ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, स्पीड को थोड़ा और मेंटेन रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 14 2/7% ऑफ 4200 डिवाइडेड बाय रूट 576 इक्वल टू x की पावर 1/2। बताइएगा क्या आंसर रहेगा आप लोगों का। सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। अच्छा अब देखिए बच्चों, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बताता हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन को 14 2/7% से करने जाओगे ना तो आपको बहुत लेंदी हो जाएगा, आप ये चीज़ याद रखिएगा, राइट। तो यहाँ पर जो 14 2/7 है इसके प्लेस पे मैं डायरेक्ट 1/7 लिख सकता हूँ, इनटू यहाँ 4200 हो जाएगा। तो ये कितने टाइम कट होगा आपका 600 टाइम कट होगा। नाउ 600 को आपको डिवाइड किसे करना है 576 किसका होता है 24 का स्क्वायर होता है। यस और नो, क्लियर हो रही है मेरी बात सब लोगों को, ग्रेट। नाउ यहाँ पर ये क्या है x की पावर 1/2 है। अभी आपको क्या करना है 24 से डिवाइड करना है, 24 से आप डिवाइड कर लीजिए, 24 2 जा आपका कितना होता है 48, 12 रिमेनिंग रह गया 0, 24 5 जा यानी आपको कितना मिलेगा 25। अगर यहाँ से 1/2 अगर मैं हटाऊंगा तो इस अपोजिट वैल्यू का क्या करूँगा स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर 625। देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप जल्दी जल्दी में कहीं 5 पर टिक करके निकल गए ना तो आप रॉन्ग हो जाओगे बच्चों, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। ऐसा ही होता है एग्ज़ाम का प्रेशर, है ना। तो आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पर 625। गलती से 25 पर भी टिक मत कर देना। चलो मानता हूँ कि 125 एंड 225 पर आप टिक नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट कहीं ना कहीं बच्चों को होता है अरे 25 हो सकता है या 5 हो सकता है। बट देखो ना, आपने मेहनत पूरी की, आपने प्रोसेस पूरा अप्लाई किया, बट लास्ट में जाकर आप चूक गए। तो ऐसा मत करना, क्योंकि यहीं पर एक एक नंबर की वैल्यू है ना, सिंगल सिंगल नंबर ही जो होता है ना वो आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जाता है, और सिंगल सिंगल नंबर ही जो होता है ना वो आपको बैक लेके आता है। तो चॉइस आपके हाथों में होती है कि आपको कहाँ जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 2/7 इंटू 5/6 इंटू 3/8 इंटू एक्स इक्वल टू 90। एकदम ईजी है, डायरेक्ट यहीं से करते हैं। 2 3 जो होता है आपका 6, 6 से 6 गया, 5 से 19 80 90 18 टाइम जाता है। आपको क्या करना है यहाँ पर 18 इंटू 7 इंटू 8 आपको करना है, यस और नो। तो अगर आप 18 से 8 को करते हैं तो 18 8 से आपका कितना होता है 18 8 जो होता है आपका 144। 144 को आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 4 जा 28। देखो सबके लास्ट में 8 है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट कैरी किया 2, 28 एंड 2 30, कैरी किया 3, तो देखिए 0 आ गए, तो ये दोनों तो हट गए आपके। नाउ 7 1 जा 7 और 3 10, यानी आपको क्या मिला 1008, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ माय राइट आंसर। आप लोगों को टेबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टेबल्स का बच्चों, टेबल्स याद होनी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 6.25, ये सारा ब्रैकेट में है, डिवाइड में 2.5, क्या आंसर आएगा। देखिए 625 को मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू मल्टीप्लाई द नंबर्स बाई 5। अगर आप डायरेक्ट ऐसे 5 का टेबल बोल के कर रहे हैं तो मतलब आपको सीखना पड़ेगा। अब सीखेंगे कैसे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सीखना तो पड़ेगा भाई, अगर नौकरी लेनी है तो सीखना तो पड़ेगा। 625 5 जा होता है बच्चों 3125, अब पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 4
एंड डिवाइडेड बाई आप कितना लिखेंगे 2.5। यस और नो, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट आपका यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये पारा पॉइंट आपका हट जाएगा। ना अगर पॉइंट हटेगा तो 25, यानी ये वाली वैल्यू तो आपकी ख़त्म हो गई। 25 जीरो आ जाएगा, 25 वन जा 25, यस और नो, कितना रह गया 6 2, 25 टू जा 50। नाउ फिर कितना रहेगा आपका 12, 25 5 जा, यानी आपको क्या मिलेगा 0.125। मेरा कौन सा आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है। अभी तक बच्चों 15 क्वेश्चन की बात कर ली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है तो बताइएगा, लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपके लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है ना। इस सेशन को बीच में मत छोड़ो। अगर आप सच में गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सारे सेशन को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है 1496 डिवाइडेड बाई 17 इक्वल टू x% ऑफ 220। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 1496 को 17 से डिवाइड करना है। आप अपने आंसर्स दीजिए। अगर आप 1496 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। आपको मिलेगा 88। क्यों? क्योंकि 17 8 जा होता है 136, फिर आपका 13 रिमेन होगा और 6 आप कैरी करेंगे तो अगेन आपका 136 हो गया, राइट। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं x/100 मल्टीप्लाई बाई 220। जीरो से आपका जीरो चला जाएगा, 2 से ये 5 टाइम एंड 2 से ये वैल्यू 11 टाइम एंड 11 से 88 8 टाइम कट होता है, तो x इक्वल टू सिंपल आपको क्या मिल गया 8 5 जा 40, यानी मेरा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ग्रेट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 है आपका 36% ऑफ 180 डिवाइडेड बाई 0.4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या आंसर रहेगा बताइएगा? 30 सेकेंड्स का टाइम अगेन। कैसे करोगे? 36/100 मल्टीप्लाई बाई 180 करोगे या समथिंग कुछ नया निकालोगे? कुछ नया निकालोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। पढ़ाने में मज़ा आएगा, कुछ नया निकालो यार। चलिए देखिए, इस 36 को मैं लिख सकता हूँ 40 - 4। अगर आप 36/100 मल्टीप्लाई बाई 180 कर रहे हैं तो अगेन आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं। तो 10% कितना होता है 18, तो 40% कितना होगा 72 एंड 4% कितना होता है -7.2। तो आप इसे लेस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 64.8। आप 36/100 मल्टीप्लाई 180 भी करेंगे तो भी आपको 64.8 ही मिलने वाला है, बट वो थोड़ा आप लोगों का लेंदी मेथड होता है। नाउ डिवाइडेड बाय 0.4, पॉइंट से आपका पॉइंट हट जाएगा, 4 से अगर आप कट करेंगे तो 4 1 जा 4, 2 24 हो गया आपका, 6 एंड 4 2 जा 8, यानी आपको कितना मिल गया 162। ऑप्शन नंबर डी इज़ माई राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। लिखते जाइए या आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए या आप कॉपी में, या आप इस वीडियो को पॉज करके देखिए या बार बार फिर से देख सकते हैं। हमारा वेबसाइट विजिट करना मत भूलिएगा। डेली करंट अफेयर सेक्शन में आपको करंट अफेयर मिलेगा, नोटिफिकेशन में लेटेस्ट एग्ज़ाम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। आप वेबसाइट दिन में एक बार विजिट ज़रूर से कीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 0.08% ऑफ 55500 - 16.4 इक्वल टू एक्स। बताइए क्या आंसर रहेगा? अगेन अगर आप डिवाइड बाई 100 करके जाओगे, आप जा सकते हो, बट थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। देखिए क्या लॉजिक आप लगाएंगे।
देखिए इस वैल्यू को मैं पॉइंट हटाता हूँ तो 2 जीरो हट जाएंगी मेरी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 को 10 - 2। अगर 555 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो कितना आएगा 55.5, और 1% क्या होता है 5.55, तो 2% कितना होगा मेरा 11.1। परसेंट निकालना आना चाहिए, राइट। तो अगर आप इसे लेस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा बच्चों 44.4 मिलेगा, नहीं मिलेगा। और 44.4 से अगर आप 16.4 अगर आप लेस करते हैं, जीरो आपको यहाँ मिलेगा और आपको कितना मिलेगा 28। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, यस और नो स्टूडेंट्स, बताओ बच्चों समझ में आ रहा है ना। देखो दूसरा फंडा अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो क्या करोगे, अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 55500, फिर पॉइंट हटाओगे, तो वो एक लेंदी मेथड प्रोसेस होता है, वो हम यहाँ पर बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है आपका 35% ऑफ 150 मल्टीप्लाई बाई 16 इक्वल टू x - 22। एकदम ईजी है। देखिए अगर आप पेन पेपर कुछ भी नहीं उठाएंगे ना तो भी आंसर आ ही जाएगा। पहले ये समझिएगा कि इस 35 को 30 + 5 लिख लो या 40 - 5 लिख लो, चॉइस आपके ऊपर है। अगर 150 का 10% 15 होता है तो 30% कितना होगा 45, और अगर 10% 15 होता है तो 5% कितना होगा 7.5। तो आपको एक्चुअल में मिल कितना गया 52.5 मिला या नहीं मिला, जल्दी बताओ। 52.5 मिला, उसे आपको 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा 16 5 जा 80, 16 2 जा 32 और 8 40 कैरी किया 4 84, यानी आपको 840 मिला। अब ये वैल्यू माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, यस और नो। ये सब आपको मेंटली कैलकुलेट करना है। तो आपको यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा 862, यानी ऑप्शन नंबर डी इज माई राइट आंसर, यस और नो। तो लॉजिकली खेलो बच्चों, लॉजिक से समझो। चलिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है 3080 + 6160 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 330। तो 3080 एंड 6160 को हमें क्या करना होगा ऐड करना होगा, तो ऐड कर लीजिए 0 8 और 6 14 2 एंड 9। देन ये अगर डिवाइड में है तो 330 आके क्या हो जाएगा डिवाइड होगा नहीं होगा, 0 से 0 आपका कट हो गया। नाउ 11 से कट कर लो, अगर 33 का टेबल याद नहीं है तो 11 3 जा 33, 11 8 जा 88 एंड 11 4 जा 44। 84 डिवाइडेड बाई 3 आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 28। तो 28 कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर सी 28 यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए राइट आंसर निकल के आएगा नहीं आएगा बताओ। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड भी बहुत ज़्यादा हैं, 10 सेकंड्स बस। आप प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको, मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ बच्चों, वो है आपके लिए प्रैक्टिस। जितना करोगे उतना मज़ा आएगा। चलिएगा होप अभी तक 20 क्वेश्चंस की बात की है, आगे हम और 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे। अभी तक मुझे एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा कि सारे समझ में आए अच्छे से। अगर समझ में आए तो मैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर मूव करता हूँ। ग्रेट ग्रेट। चलिए 21 देखिए, अगर मैं एक बात बोलता हूँ सॉल्व हम थोड़ा रोक के करेंगे, आप एक बात समझिएगा। आपके पास 2 ऑप्शन है ना, आपके पास कितने ऑप्शन है बच्चों 2 ऑप्शन है, क्योंकि अभी ये टाइम जो है ना, ये पेंडेमिक जो चल रहा है, आपके पास उसमें 2 ऑप्शन है। या तो आप फालतू काम करके अपना वक्त बर्बाद कर लो, है ना, ऐसा काम करो जो इसका कोई सेंस ही नहीं है, यस और नो। या तो आप फालतू काम करके अपना टाइम बर्बाद कर लो, या फिर पढ़ाई करके अपनी ज़िंदगी बना लो। आपके पास यही 2 ऑप्शन अभी निकलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 16 × 15 पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 24 × 12 मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर हम इसमें 97 ऐड करेंगे, क्योंकि पूरा जो वैल्यू है वो रूट में है ना, पूरा वैल्यू जो है वो किस में है बच्चों, रूट में है। 16 इंटू 15, तो 16 को 15 प्लस 1 लिख लो, फिर कैलकुलेट करने की इजी हो जाएगा। 15 इंटू 50 तो 225 प्लस 15 यानी कितना हो गया 240, प्लस इसको 20 प्लस 4 कर लो, क्या कर लो बच्चों 20 प्लस 4 कर लो, तो 12 टू जा 24, 240 एंड 12 4 जा 48 यानी कितना आ जाएगा 288, प्लस यहाँ कितना लिखोगे 97। अब ऐड करो तो आपको कितना मिलेगा 625। 625 सिंपल किसका होता है रूट 25 का, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ माय राइट आंसर। तो आप कंसेप्ट समझते चलो, कंसेप्ट समझते चलो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 22, 28% ऑफ 420 एंड 36% ऑफ 540। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप मुझे आंसर दीजिए। ईच एंड एवरी वन मस्ट गिव योर आंसर। आंसर दीजिए बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे वो आप लोग डिसाइड करो, आप कैसे सॉल्व करोगे। 30 सेकेंड्स बहुत सफिशिएंट टाइम है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए देखिए 28% है, सिंपल सी बात है 30 माइनस 2 लिखूंगा, एंड 36% है तो कितना लिखूंगा 40 माइनस 4 लिख लेता हूँ, ज़्यादा इजी पड़ेगा मुझे क्योंकि दोनों वैल्यू मैंने माइनस में लिए, दैट्स वाई। 10% 42 होता है 420 का, तो हम 30% की बात करें तो कितना आएगा 126, और 1% 4.2 होता है तो 8.42% हो गया। आगे चलो कौन सा साइन है बच्चों प्लस का। 540 का 10% 54 होता है तो 40% कितना होगा 216, माइनस 4% कितना होगा आप लोगों का 21.6। नाउ अभी हमें क्या करना है, अगर आप दोनों को अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा हार्ड हो जाए। पहले आप 126 एंड 216 को ऐड कर लीजिए, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 342, और अगर आप 21.6 एंड 8.4 को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 30। सिंपल लेस कर दीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा 312। 312 मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ माई राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आई मेरी बात। टाइम कम टाइम लगना चाहिए, अपना फंडा एक ही है यहाँ पर, समय बचाओ, टाइम को सेव करो, बस इसीलिए सेशन लेकर डेली रात को 9 बजे देखना मत भूलिएगा। आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है तो प्लीज़ आप इस जो बेनिफिट मिल रहा है, चांस मिल रहा है, इसका बेनिफिट उठाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 75% ऑफ 450 प्लस 25% ऑफ 850। एकदम सिंपल है ये तो। 75 का वैल्यू होता है 3/4, 25% का वैल्यू होता है 1/4। 4 से कट कीजिए तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पर 112.5, एंड 4 से कट करेंगे तो कितना मिलेगा 212.5। यस और नो। नाउ 12 3 जा 36 होता है आपका, तो 300 ये हो गया एंड 0.5 यानी कितना हो गया 337.5। यानी मैंने क्या किया है 112.5 को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो कैसे किया पहले वो समझो। मैंने इसको 3 पार्ट में ब्रेक किया। कैसे 100 प्लस 12 प्लस 0.5। तो 3 को अगर 100 से करोगे तो 300 होता है, 12 को अगर 3 से करोगे तो 36 होता है, एंड 3 को 0.5 से करोगे तो 1.5 होता है। अब आप ऐड कर लो, आपको 337.5 ही मिलेगा, प्लस 212.5। आपको बस इन दोनों को ऐड ही तो करना है। तो व्हाट यू विल गेट आफ्टर एडिंग दिस बोथ वैल्यूज 550 मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट आंसर। खूब उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है आप सबको, मज़ा आ रहा है ना सबको पढ़ के। अगर मज़ा आ रहा है ना तो ही ये वीडियो देखो, सच में बोल रहा हूँ। आप पूरा स्ट्रेटेजी फॉलो करो, है ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ओ 24 मे बी इट्स प्रिंटिंग मिस्टेक और टाइपिंग मिस्टेक में भी, या कोई वर्ड फॉर्मेट जो है
उसने सपोर्ट नहीं किया सिस्टम को, इसलिए वो हट गया। एनीवेज लीव इट, हम अभी 24 को सॉल्व नहीं करेंगे। नाउ 25 पर चलते हैं। ये भी क्या, अच्छा मे बी सपोर्टेबल नहीं होगा ये। एनीवेज 24 एंड 25 को बस स्टूडेंट लीव करते हैं। कभी कभी हो जाता है कि सिस्टम जो है वो सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 26 बराबर आप लोगों के सामने है, तो आप टेंशन मत लीजिए एक भी %। अगेन 26 मिक्स फ्रैक्शन से लिया है, और अगर आपको याद है तो हमने स्टार्टिंग में एक और क्वेश्चन किया था मिक्स फ्रैक्शन का, जिसमें हमने बात की थी कि 18 से आप सीधा लेस कीजिए 7। 18 से आप 7 लेस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 11, और ये प्लस में तो -1 हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है वो तो आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। अगर आप यहाँ पर 10 रखते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि ये बी या आप ई में से टिक मार सकते हैं, आपको चेक करना होगा, और हो सकता है कि ये दोनों ही आंसर ना हो आपके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 3, 4 एंड 2 का एलसीएम कितना होता है, 12। 3 4 जा 12 एंड 4 2 जा 8 होता है, -4 3 जा 12 होता है आपका, और ये वैल्यू भी आपकी माइनस में तो 6। यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 -1/12। देखिए अगर 1/12 आ रहा है आपका, तो ये ऑप्शन नंबर ई भी ख़त्म हो गया आपके लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी भी ख़त्म हो गया। अभी इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है वो समझो स्टूडेंट। अगर ये वैल्यू माइनस में है तो आपका 10 1/12 आंसर कभी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर बी खत्म हो गया। एक ही ऑप्शन बचा है, वो आपका क्या है, सी, वही मेरा राइट आंसर होगा। इसे और मॉडिफाई करके समझाता हूँ। मैं इस 10 को लिख सकता हूँ 9 + 1 - 1/12 इजी करने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 9 11/12। अगर आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा, बट मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा इजी वे में गया हूँ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। एलिमिनेशन मेथड, देखो मैं ये नहीं कहता कि आपको हर एक क्वेश्चन एलिमिनेट करना है, बट अगर आपको 10 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से अगर आप 6 या 5 to 6 क्वेश्चन भी एलिमिनेट करके कर पाए तो बहुत अच्छी बात है ना बच्चों, टाइम सेव होगा आपके लिए। ये हो क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर चलो 27 कांट से एनीथिंग, ठीक है, आपको भी पता है, और 28 भी है ना। अगेन 27 हम बात नहीं करेंगे, है ना। हम बात करते हैं अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28 की भी हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, है ना। ये भी हमारा नाउ क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, ठीक है ना। टेंशन नहीं लीजिएगा, जब हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर ली तो 1-2 क्वेश्चन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। √x + 14 = √2601, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। 2601 ये जो होता है वो 51 का स्क्वायर होता है, और ये वैल्यू अगर आपकी प्लस में है तो यहाँ जाके आपको माइनस हो जाएगा, तो आपको यहाँ कितना मिलेगा 37। और अगर किसी वैल्यू से रूट हटाते हैं बच्चों तो उसके अपोजिट वैल्यू का स्क्वायर करते हैं। अभी 37 का स्क्वायर याद होना चाहिए, 37 का स्क्वायर होता है आपका 1369, है ना। 1369 इज द स्क्वायर ऑफ 37। स्क्वायर क्या होते हैं 37 × 37। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आप लोगों को स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आप मुझे आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर का वेट करता हूँ। देखिए इसको मैं 85 है राइट, 85 को लिख सकता हूँ 100 - 15। 100 - 15 यानी ये कितना हो जाएगा आपका 420 माइनस, तो 10% 42 होता है एंड 5% 21, तो 42 + 20 63 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आपको कितना मिलेगा, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको 357 मिलेगा, जो कि आपको किससे माइनस करना है 735 से। आप माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, करके देख लीजिएगा 8 और 12 से 5 यानी कितना 7, 378।
378 मिला तो मैं यहाँ पर इसको x अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1080 लिख सकता हूँ, 0 से 0 जाएगा मेरा, देन ये वैल्यू 2 से 5 टाइम एंड 2 से कितने टाइम जाएगी, 54 टाइम कट होगा, नहीं होगा। नाउ और देखें तो 54 को आप 7 से, देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ, 54 7 जा आपका 378 होता है, वो कैसे होता है वो समझो। 5 7 जा अगर आपका 35 होता है तो यहाँ कितना रह गया 2 एंड 28 एंड 4 7 जा भी आपका कितना होता है 28, यानी 54 7 जा 378, तो x इक्वल टू यहाँ पर आपको क्या निकल के आया 35, यस और नो। तो ये हमारे सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन था, जो मेरा ऑप्शन नंबर सी इज़ माई राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30। सो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। आपको जैसा कि पता है हम SBI प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसीज आउट हुआ है, न्यू बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 मई से। अगर आपको इस सेशन में कुछ भी समझ में नहीं आया तो सारे कंसेप्ट हम क्लासेस में क्लियर करेंगे। बैच फीस इज़ ओनली 2999। एडमिशन के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुझे ये ज़रूर से बताइए लेकिन आपको ये सेशन कैसा लगा। मैंने सारे 30 क्वेश्चंस की बात की है। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर सेशन सच में अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम फर्स्ट अपडेट आपको मिलता है, सो प्लीज़ जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। अच्छा, मैंने बीच में बोला था कि इस सेशन को लास्ट तक देखना, आपको गुड न्यूज़ देना है। गुड न्यूज़ ये है, अगर आप चाहते हैं कि SBI का तैयारी कैसे करें, SBI क्लर्क का तैयारी हम कैसे करें, तो आप प्लीज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क का अगर स्ट्रेटेजी चाहते हैं तो आप मुझे अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं पक्का आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी SBI प्री एंड मेंस दोनों का लेकर आऊँगा। और इस वीडियो को अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आज के लिए बच्चों इतनी ही बातें। कल फिर से मिलते हैं रात को 9 बजे। अलार्म सेट करके रखिएगा, हम डेली आप लोगों से मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।